नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। बोकारो, गुमला समेत कई जिलों में होगी बारिश, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। उम्मीद है कि 16 और 17 जुलाई को राजधानी समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून की गतिविधि अभी भी कमजोर है। स्थानीय कारणों से कहीं कहीं बारिश हो जाती है। 1 जून 2023 से 13 जुलाई 2023 तक झारखंड में 174.1 मिलीमीटर ही बारिश हुई। इस समय तक सामान्य बारिश का रिकॉर्ड जो है 316.7 मिलीमीटर होनी चाहिए, यानी कि झारखंड में अभी भी जो है 45% कम बारिश हुई है। इधर जो है आप सबको को बता दूं कि बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, रांची के कुछ भागों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं चतरा और पलामू जिले के कुछ भागों में गर्जन के साथ बारिश होगी और वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की है। झारखंड में टीचर्स की जल्द निकलेगी वैकेंसी, सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई से 26 जुलाई 2023 तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में सरकारी विद्यालयों को मजबूत किया जा रहा है। विद्यालयों में आधारभूत संरचना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ पठन पाठन की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकी से संबंधित संसाधन उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और +2 विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करें ताकि विद्यालयों के संचालन बेहतर तरीके से हो सके। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि +2 विद्यालयों में प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए JSSC ने अधियाचना जारी कर दी है। माध्यमिक विद्यालयों, मॉडल स्कूलों और अन्य श्रेणी के विद्यालयों के लिए भी शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। CUG के नई लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन, विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में एक साथ पढ़ सकेंगे 1500 स्टूडेंट्स। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नवनिर्मित पुस्तकालय भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने पूजा अनुष्ठान के बाद पुस्तकालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन आज से विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा। करीब 7,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बने पुस्तकालय भवन में एक साथ 1500 छात्र पठन पाठन कर सकते हैं। CUG के कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकालय किसी भी विश्वविद्यालय का दर्पण होता है। लाइब्रेरी जितनी भव्य होगी, विश्वविद्यालय उतनी ही ऊंचाई छुएगा। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सारथी योजना का करेंगे शुभारंभ, मिलेगी मुफ्त स्किल ट्रेनिंग। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर झारखंड के प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में करेंगे। इसके जरिए राज्य के युवा अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर स्वावलंबन का मार्ग बिरसा केंद्र के माध्यम से प्रशस्त कर सकेंगे। प्रथम चरण यानी कि 2023-24 में राज्य के 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ होगा। आने वाले दिनों में राज्य के सभी प्रखंडों में बिरसा योजना संचालित की जाएगी। आप सबको बता दूं कि युवाओं के लिए शुरू हो रही मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा निःशुल्क ले सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा पात्रता तय की गई है। सामान्य श्रेणी के 18 से 35 वर्ष के युवक या युवतियां एवं आरक्षित श्रेणी यानी कि SC, ST, OBC के 50 वर्ष तक के पुरुष या महिलाओं के लिए प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चंद्रयान 3 की हुई सफल लॉन्चिंग, झारखंड के सोहन यादव की भी रही अहम भूमिका। चंद्रयान 3 का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्चिंग हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी। सफल लॉन्चिंग के बाद अब लैंडिंग का इंतजार है। अगर लैंडिंग भी सफल रही तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप सबको बता दूं कि चंद्रयान 3 से झारखंड के सोहन यादव भी जुड़े हुए हैं। सोहन खुट्टी के तोरपा के रहने वाले हैं और पिछले 7 सालों से इसरो से जुड़े हुए हैं।
झारखंड में 100% जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का लक्ष्य 1 महीना तक चलेगा अभियान। झारखंड में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से समारोह का आयोजन हुआ। इसके तहत 14 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक चलने वाले विशेष अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नहीं होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पटना में पुलिस लाठीचार्ज के बाद भाजपा कार्यकर्ता की मौत की जांच के लिए बनी कमेटी रघुवर दास को बनाया संयोजक। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद एक कार्यकर्ता के मौत के मामले की जांच के लिए पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का संयोजक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को बनाया गया। कमेटी में रघुवर दास के अलावा 3 अन्य लोग भी शामिल किया गया है। उसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है उनमें दिल्ली के लोकसभा सांसद और लोकप्रिय भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल को शामिल किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह जानकारी दी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभुक नगर निगम का लगा रहे हैं चक्कर, क्वालिटी की गारंटी या पैसे वापस करने की है मांग। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनाए जा रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभुक अब रांची नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बन रही बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया था। इसके बाद से ही बन रहे बिल्डिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। लाभुकों का कहना है कि बिना गुणवत्ता के जांच के अब वो आवास नहीं लेंगे। कहा कि हमें बिना दिखाए ही निर्माण कार्य कराया गया और खबर मिल रही है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा भी गिर गया। जब हम शिफ्ट नहीं हुए तब बिल्डिंग का ये हाल है तो अगर वहां लोग रहने लगेंगे तो क्या हाल होगा। वहीं एक अन्य लाभुक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें अपने घर का सपना दिखाया था। बैंक से लोन लेकर हम ये सपना पूरा करने वाले थे। किराए के मकान का भाड़ा और बैंक की किस्त हम इस दोहरी मार को झेल रहे हैं। अब हमें मालूम चला कि जिस घर का सपना हमें दिखाया गया था वो घर रहने लायक ही नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे। निगम हमें पैसा लौटाने को तैयार भी नहीं है। लाभुकों की मांग है कि या तो निगम भवन के गुणवत्ता की गारंटी दे या लाभुकों के पैसे वापस करे। यूपी के कांवरियों की झारखंड के दुमका में हुई मौत। बासुकीनाथ धाम में पूजा करने के बाद अचानक बिगड़ी तबीयत। बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद यूपी के कांवरियों की अचानक हालत बिगड़ गई। साथ ही कांवरियों की सहायता से उसे फुलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम राजू मोची, जिनका उम्र 45 वर्ष था। वह यूपी के भदोही जिला अंतर्गत सूर्यमा थाना क्षेत्र के छनोवारा गाँव का रहने वाला था। साथ ही कांवरियों की माने तो उसने उन्हें आकर बताया था कि तबियत ठीक नहीं लग रही है। कुछ देर तक वहीं उसने आराम किया। उसके बाद स्टेशन की ओर जाने के लिए उठा और बेहोश होकर गिर गया। आनंद फानन में उसे जरमुंडी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए PJMCH रेफर कर दिया गया। इधर जो अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। 10 लाख रुपए के अवैध शराब जब्त। हिमाचल प्रदेश का ट्रक ड्राइवर हुआ अरेस्ट। झारखंड की रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना पर अवैध शराब लदे ट्रक को जब्त कर लिया। इस क्रम में पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्राइवर हिमाचल प्रदेश के उन्ना के रहने वाला बताया जा रहा है। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र के दिगवार फोरलेन सड़क से कुजू पुलिस ने भारी मात्रा में ट्रक पर लदी अवैध शराब को पकड़ने में सफलता पाई। बाद में पुलिस ने जब्त ट्रक को कुजू ओपी लाया। इसके साथ ही शराब की बोतलों की गिनती की। इस संबंध में ओपी प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि रावड़ किला से भारी मात्रा में शराब लेकर ट्रक सिलीगुड़ी की ओर जा रही है। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए दिगवार फोरलेन के पास ट्रक को पकड़ा। इसके साथ ही चालक से कागजात मांगने पर उसने मछली लदे होने का कागजात पेश किया। संदेह होने पर पुलिस ने छानबीन की तो ट्रक के ऊपरी हिस्से में रद्दी कपड़ों में बोरा था। अंदर में भारी मात्रा में पंजाब स्टेट की शराब थी। जब शराब में एम्पोरियम ब्लू 180 ml, 360 ml, 750 ml और 750 ml के रॉयल चैलेंजर्स की शराब की पेटी लदी थी। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। इसमें चालक ने अपना नाम गुरजीत सिंह और पता उन्ना यानी कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला बताया। इधर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए मूल्य के होने का अनुमान है। बासुकीनाथ में 5000 किलो नकली खोआ और पेड़ा जब्त। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में किया जा रहा है हेरफेर।
राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव बासुकीनाथ में आने वाले कांवरियों की सुविधा को देखते हुए दुमका डीसी के निर्देश पर प्रसादी दुकानों की जांच पड़ताल की गई। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने विभिन्न पेड़ा दुकान से करीब 5000 किलोग्राम नकली खोआ और पेड़ा जब्त कर उसे नष्ट किया। आप सबको बता दो कि खाद्य पदार्थों की स्क्रीनिंग जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी कि MFTL की प्रतिनियुक्त की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को बासुकीनाथ स्थित विभिन्न खाद्य दुकानों में खाद्य सामग्रियों की जांच खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार, दुमका एवं साहिबगंज के दिनेश मरांडी तथा MFTL के खाद्य विश्लेषक उमेश कुमार एवं अन्य कर्मी द्वारा की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने नकली पेड़ा बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। आप सबको बता दो कि मेला में श्रद्धालुओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसको लेकर प्रशासन ने खाद्य सामग्रियों का मानक निर्धारित कर दिया है। समय पर खाद्य सामग्रियों का सैंपल इकट्ठा कर उसकी जांच भी की जा रही है। बावजूद इसके बासुकीनाथ में धड़ल्ले से मिलावटी मेवा वाला सिंथेटिक पेड़ा बिक रहा है। शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई 2023 को बासुकीनाथ मंदिर के समीप 10 पेड़ा प्रसादी दुकानों की जांच की गई। जांच के क्रम में दुकानदारों को नकली खोआ से पेड़ा बनाते एवं पेड़ा बेचते हुए पाया गया। देवघर में 1 माह तक चलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अभियान, अधिकारियों को मिला आवश्यक दिशा निर्देश। देवघर में 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों का प्रमाण पत्र बन सके। यह जानकारी DDC डॉक्टर ताराचंद ने बैठक में दी। वर्चुअल बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अभियान में बच्चों का 100% जन्म प्रमाण पत्र बनाए और मृत्यु का निबंधन भी अधिक से अधिक हो। इस अभियान की सफलता के लिए सभी BDO, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, CDPO लग जाएं। DDC ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य सहिया और स्कूल के प्रधानाध्यापक, सूचक और सर्वे का काम करेंगे। पलामू के सतबरमा में 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर हुआ गिरफ्तार, NCB ने की कार्रवाई। पलामू जिले में गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB की टीम ने रेड मारकर 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। इसके साथ ही 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी किया। पहली रेड में मिली सफलता के बाद अभी पलामू में ही और रेड मारने की प्लानिंग चल रही है। उम्मीद है कि NCB की टीम पलामू में कोई बड़ा खुलासा करेगी। आप सबको बता दूं कि NCB को सूचना मिली थी कि पलामू के रास्ते बिहार तक गांजा और अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई की जा रही है। इसी की सूचना के आधार पर NCB की टीम गुरुवार को पलामू पहुंची। पलामू पहुंचने से पहले सूचना को पुख्ता किया। इसके बाद पलामू पहुंचकर स्थानीय सतबरवा थाना की मदद से NCB की टीम ने छापामारी शुरू की। NCB की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर समन्वय करते हुए एक टीम बनाई। इस टीम ने मिलकर काम किया और गांजा तस्करी से जुड़े 2 लोगों को धर दबोचा। साथ ही 1 क्विंटल गांजा भी जब्त कर लिया। बताया गया कि NCB और पुलिस की टीम ने सबसे पहले दुबिया खाड़ मोड़ पर घात लगाया। रांची की ओर से एक गाड़ी मोड़ पर पहुंची तो उसे रोककर जांच की गई। इसमें टीम को लाखों रुपए का मूल्य का गांजा मिला। गुमला में नसबंदी के बाद भी एक महिला बनी मां, दंपति ने लगाया चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप। सरकार द्वारा विश्व की आबादी को कम करने और छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा देते हुए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के कारण यह अभियान सफल होता नहीं दिख रहा है। ऐसा ही मामला गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के बरगांव जिंदा टोली गाँव में देखने को मिला, जहाँ नसबंदी के बाद भी महिला मां बनी और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। इसको लेकर दंपति ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। झारखंड में बनिया जाति का OBC सर्टिफिकेट बनने में आ रही है समस्या। झारखंड में बनिया जाति का OBC सर्टिफिकेट बनाने में कई समस्या आ रही है। कई मामलों में तो उनका ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार नहीं हो रहा है। अगर आवेदन जमा भी हो रहा है तो सर्टिफिकेट बनने में कई अड़चनें पैदा की जा रही है। दस्तावेजों के नाम या अन्य मामलों में सर्टिफिकेट के लिए दौड़ाया भी जा रहा है। यह स्थिति तब है जबकि अंचल कार्यालय के कास्ट कैटेगरी BC यानी कि एनेक्सर 2 में बनिया शामिल है। बनिया के कई उपजातियों का स्पष्ट उल्लेख है। आवेदक जब उपजाति के साथ आवेदन दे रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है कि उनके खतियान में बनिया दर्ज है। ऐसे में उपजाति के नाम से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। रांची जिले में इसकी समस्या देखने को मिल रही है। रांची के अंचल कार्यालय में कई जगह यह कहते हुए प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है कि खतियान में सिर्फ बनिया का उल्लेख है। सर्टिफिकेट जारी नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को नामांकन लेने में आ रही है, क्योंकि अभी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला चल रहा है। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थियों की भीड़ अंचल कार्यालय में हो रही है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जा रहा है।
किसानों का इंतजार हुआ खत्म। इस दिन खाते में आएंगे पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त। पीएम किसान की 14वीं किस्त को लेकर काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अभी तक 13वीं किस्त के बाद 14वीं किस्त नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी महीने 14वीं किस्त आ सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों के खातों में 14वीं किस्त 15 जुलाई यानी कि कल 2023 को आ सकती है। हालांकि सरकार द्वारा पीएम किसान की 14वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आप सबको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके तहत सभी पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 भागों में बांटकर उनके खातों में दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी पात्रता को चेक करके आवेदन करना होता है, जिसके बाद पात्र पाए जाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। रांची की 55,000 किशोरियां जुड़ेगी समृद्धि योजना से। जाने किस क्लास की छात्राओं से मिलेगी कितनी राशि। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किशोरियों को लाभ देने के लिए गुरुवार को जागरूकता रथ रवाना किया गया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में यह रथ जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले किशोरियों को लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं 18 से 19 वर्ष के ऐसे किशोरी जो स्कूल से ड्रॉप्ड आउट हो चुकी है, उनको भी चिन्हित कर आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला में 55,000 से अधिक किशोरियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 40,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। आप सबको बता दूं कि कक्षा 8 में 2500, कक्षा 9 में 2500, 10वीं में 5,000, 11वीं में 5,000 और 12वीं में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। डीसी ने अभिभावकों से योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने और आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करने की अपील भी की है। झारखंड में अगले 2 वर्षों में होने लगेगा 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन। प्रक्रिया हुआ शुरू। झारखंड में अगले 2 वर्षों में 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से 750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। इसकी प्रक्रिया आरंभ भी हो गई है। गेतल सुध डैम में 150 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लिए निविदा भी जारी हो चुकी है। 27 जुलाई को निविदा खुलेगी। अब तक जो है जीएट, स्टर्लिंग, विल्सन, भेल, एल&टी, टाटा पावर सोलर और अल्फनार ने इस प्लांट को लगाने में रुचि दिखाई है। आप सबको बता दूं कि 27 जुलाई को ही इस पर अंतिम फैसला होगा। वहीं चांडिल डैम में 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण पीपीपी मोड में जरेडा द्वारा कराया जा रहा है। स्थल चयन के लिए बेंगलुरु की कंपनी ने गुरुवार से सर्वे आरंभ कर दिया है। बताया गया कि दोनों प्लांट के निर्माण में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद दोनों प्लांट से 750 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। कोडरमा में हत्या कर शव फेंकने के मामले में 5 गिरफ्तार। पति और ससुर को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। वर्ष 2022 में एक महिला की हत्या कर तिलिया डैम में शव को फेंक देने के मामले में फरार चल रहे 5 अभियुक्तों को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल भेजे गए आरोपियों में डब्लू साव, पंकज साव शामिल हैं। बताया जाता है कि 1 अगस्त 2022 को सविता देवी का शव पुलिस ने डैम से बरामद किया था। उस समय मृतका की पहचान नहीं हो पाई थी। बाद में पहचान होने के बाद पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पति और ससुर को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद चंदवारा थाना कांड संख्या 59/22 दर्ज किया गया था। कोडरमा में आराम मशीन समेत जनरेटर व कई अन्य उपकरण जब्त। वन विभाग की टीम ने गुरुवार को नवलसाही थाना क्षेत्र के ताराटाण में अवैध रूप से संचालित आरा मिल पर छापामारी कर मिल को ध्वस्त कर दिया। छापामारी दल का नेतृत्व डोमचांच के वन क्षेत्र पदाधिकारी रविंद्र कुमार कर रहे थे। छापामारी टीम ने आरा मिल को ध्वस्त करते हुए वहां स्थापित आरा मशीन समेत जनरेटर व कई अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया। हालांकि मौके से मिल से कोई भी लकड़ी बरामद नहीं हुआ। रेंजर रविंद्र कुमार ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ताराटाण में अवैध रूप से आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। उसके बाद वन विभाग द्वारा छापामारी की गई। अवैध रूप से आरा मिल संचालन करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। तनाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए खुशी रथ पहुंचा लोहरदगा। आम लोगों के जीवन से तनाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए गुरुवार को खुशी रथ लोहरदगा पहुंचा। लाइफ केयर हॉस्पिटल रांची और खुशी क्लास के संयुक्त बैनर तले कार्यक्रम के तहत लोहरदगा पहुंचे इस रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों तक खुशी संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। रथ के लोहरदगा पहुंचने के बाद इसे शहर की गलियों और गांव के चौराहों तक जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर सुभाष चौक से रवाना किया गया।
पश्चिमी सिमू में अप्रोच सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर जमे ग्रामीण, यातायात व्यवस्था हुई बदहाल। पश्चिमी सिमू के आनंदपुर प्रखंड के बेड़ातुलंडा नाला पर अप्रोच सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह डुमरिता में मनोहरपुर कोलेबरा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सुबह 7 बजे लगभग 300 की संख्या में डुमरिता और बेड़ातुलंडा के ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। इस कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मनोहरपुर से रांची सिमडेगा आने जाने वाली अंजनी, अतुल, अमन, आदित्य समेत कई बस जाम में फंस गई। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीण अविलंब अप्रोच सड़क पर मिट्टी फिलिंग करने की मांग पर जुटे रहे। सूचना पर आनंदपुर बीडीओ जयंत जेरोम लकड़ा, थाना प्रभारी विकास दुबे जाम स्थल पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता की और मिट्टी फिलिंग का आश्वासन दिया। इसके बावजूद ग्रामीण सड़क पर बैठे रहे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।